वेलकम टू ईट आउट टुडेस टॉपिक। अब तक आपके पार्टनर ने आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या चीज़ रियलाइज करी है? ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर ने अब तक इस कनेक्शन में क्या चीज़ रियलाइज करी है। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चीज़ उन्होंने रियलाइज करी। आपके पार्टनर की रियलाइजेशन क्या रही है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ओके, आपके पार्टनर ने अब तक क्या चीज़ रियलाइज करी है इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। Engagement. Okay, your love life is ascending to be a higher level of commitment. ठीक है, तो यहाँ पर इंगेजमेंट, आपके साथ जो इंगेज रहे ये इंसान कनेक्टेड रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पर्सन को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ है। रिकंसाइलेशन, आपके पर्सन और आपके बीच बार बार रिकंसाइलेशन, आपके पर्सन और आपके बीच एंगेजमेंट बनी रही है, चाहे टूट टूट के बनी है, जैसे भी बनी है, लेकिन आप लोग या तो बहुत से लोग ऑफिशियली एंगेज होंगे इस इंसान से, इस कनेक्शन में, और बहुत से लोगों के साथ एक एंगेजमेंट का नाम दिया गया हो नहीं दिया गया हो, कमिटमेंट दी गई हो नहीं दी गई हो, लेकिन एक एक कनेक्ट होना, डिसकनेक्ट होना, ये टाइम टू टाइम लगा रहा है। आपके पर्सन ने इस चीज़ को बहुत एक टाइम में जाके, एक टाइम पीरियड ऑफ, मतलब कि एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद जाके आपके पार्टनर ने काफ़ी इंटेंसिटी इस कनेक्शन में फील करी है, इन डेप्थ इंटेंस एनर्जी फील करी, क्योंकि कनेक्शन, डिसकनेक्ट, फिर रिकंसाइलेशन, मतलब कि हमेशा इसी तरीके के लोग नहीं होते। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पास्ट लाइफ बॉन्ड आपके पर्सन ने जैसे कि इस तरीके का इस रिश्ते में फील करा है कि कोई डिफरेंट कनेक्शन है, इसका कुछ आपके पर्सन के सेल्फ से कोई ना कोई कनेक्शन है और आपका इस इंसान से कोई ना कोई कनेक्शन है जो इस टाइम का नहीं है, जो बहुत पुराना है। या तो ये कनेक्शन नेवर एंडिंग स्टोरी, बहुत से लोग हमारी लाइफ में आते हैं, उनके साथ हमारी बात होती है और कनेक्शन खत्म भी हो जाता है। और लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ चंद पीपल, मे बी अ वन पर्सन लोग, जिनकी जो होते तो अनजान है लेकिन वो लगते अपने हैं, और उनके साथ बहुत उनके साथ जो है ना, बहुत आसान नहीं होता हमारा कनेक्शन ब्रेक करना, कम्युनिकेशन ब्रेक करना, या एक डिस्टेंस बना लेना, मुंह से कह देना कि हम डिस्टेंस पे, अब हम कभी बात नहीं करेंगे। वो बात हमारी नहीं होती, वो डेस्टिनी की होती है। ठीक है, मतलब कि हम खुद से प्रोमिस कर लेते हैं, लेकिन एक जैसे कि डेस्टिनी प्रॉमिस नहीं करती कि हम कभी वापस मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप के कनेक्शंस होते हैं। वन पर्सन कोई हम अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ टाइम में किसी एक ऐसे इंसान से ज़रूर मिलते हैं, या ऐसा हमारा एक इंटरेक्शन ज़रूर होता है जिससे हम नहीं चाहते मिलना, लेकिन एक डेस्टाइन होता है कुछ हमारा उसके साथ, बॉन्ड डेस्टाइन होता है हमारा उसके साथ बार बार उसके सामने आना। तो आपके पर्सन ने आपके साथ वो वाला कनेक्शन मतलब कि रियलाइज करा है, कुछ ऐसा रियलाइज़ करा है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। आपने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि ना चाहते हुए भी, ना करते हुए भी हम बहुत बार एक-दूसरे के सामने आए, एक-दूसरे को हमने समझने की कोशिश करी, एक-दूसरे को डील किया हमने। ठीक है? मतलब कि एंगेज रहे हैं आप लोग किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन की वज़ह से। आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस किया है, फ़ील करा है, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड की वज़ह से। ठीक है? ओके, रिलीज़ योर एक्स। आपके पर्सन ने शायद किसी एक्स को रिलीज किया आपके बाद, कंप्लीटली कोई एक्स आपके पर्सन की लाइफ में था, आपके पर्सन ने किसी एक्स को आपके आने की बात रिलीज करा और आपने भी इस इंसान से मिलने के बाद रिलीज करा। लेट योर फ्रेंड योर हेल्प। ठीक है, आपके पर्सन ने सब सिचुएशन में अपने फ्रेंड से भी हेल्प करी है, लेकिन आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि आपने उनके जो भी एक्स रहा, जो भी सिचुएशन रही, उसको आपके पर्सन छोड़ने में कामयाब रहे उस सिचुएशन को, या आप भी। ठीक है, मतलब कि आपने उस सिचुएशन को बआसानी से अपनी लाइफ में से किसी पास्ट को, अपने एक्स को, या तो अपने किसी पास्ट वूंड को रिलीज करने में आसानी रही। आपके पर्सन ने किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी क्लोज फ्रेंड को भी इन्वॉल्व किया है, सब कुछ बताया है, आपके आने से लाइफ कैसे चेंज हुई, आपके आने से क्या क्या चीज़ें फील हुई, या आपको इस इंसान ने कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया, फिर भी आप दोनों का मिलना या एक होना या एक दूसरे के सामने आना, ये कम्युनिकेशन में आ जाना, जैसे कि डेस्टाइन था, जैसे कि डेस्टिनी में राइटिंग था, लिखा हुआ था, ये सब कुछ था, होना था, ऐसे ही होना था। ना चाहते हुए भी बार बार आपके सामने आ जाना, या बार बार आप लोग का कनेक्शन दोबारा बिल्ड हो जाना, दोबारा कम्युनिकेशन में आ जाना, दोबारा कॉन्टैक्ट में आ जाना, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जीज
मल्टीपल टाइम आप लोगों ने इस रिश्ते में फील करी, आपके पर्सन ने बहुत इंटेंसिटी से इस चीज़ को लेकर सोचा भी है, रियलाइज़ भी किया है, ये कैसा कनेक्शन है, ये कैसा आपके साथ बॉन्ड है, ये क्या है आपके साथ। मतलब कि हम जिसको छोड़ दें, हम उसको वापस क्यों लाएँगे? हम जिसको अपनी लाइफ़ से निकाल दें, वो कैसे हमारी लाइफ़ में कैसे भी तरीके से वो हमारे सामने आ जाता है या हमारी उससे बात हो जाती है, चाहे किसी बहाने के थ्रू हो, चाहे किसी कोई कोई जैसे कि डेस्टिनी का कोई एक डेस्टिनी कोई अमल दखल हो, ठीक है? इस तरीके से कम्युनिकेशन आप लोग की रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, जैसे कि ब्रेक ब्रेक से आप लोगों को एक दूसरे का जानने का मौका मिला है। इसमें ब्रेक रहा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी आया, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ब्रेक ब्रेक से जाना है। कुछ जाना, फिर एक डिस्टेंस आया, ठीक है? फिर जाना, फिर एक डिस्टेंस आया। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोगों ने एक दूसरे को जाना है, लेकिन बहुत ब्रेक ले लेके, बहुत बहुत टाइम डिस्कनेक्ट रह के। अनरिक्वाइटेड चीज़ भी फील हुई होगी आपको या आपके पर्सन को, या आपको हो सकती है अनरिक्वाइटेड लव भी लगा के, मतलब कि वो नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच, ये चीज़ इंसान ने रियलाइज करी है कि आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं और अनरिक्वाइटेड सा लव रहा है। ये लव इनकम्प्लीट था, कभी भी मतलब कि इनकम्प्लीट लव रहा है ये, कभी मुकम्मल प्यार नहीं रहा है, कभी भी दोनों की तरफ से इक्वली इन्वेस्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये चीज़ कायम रही है। ये कैसे हो सकता है? कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था इसके अंदर। आपके पर्सन ये चीज़ सोचते हैं जब, मतलब कि चीज़ें इतनी स्टेबल नहीं थी। ट्रू लव, आपके पर्सन को ये चीज़ फील हुई, यही ट्रू लव है। मतलब कि इक्वलिटी नहीं, बैलेंस नहीं, जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं, जहाँ कोई एक साथ नहीं रह रहे, एक दूसरे को रिलेशनशिप में नहीं है, या तो सोसाइटी इन्वॉल्व हुई भी थी तो नहीं थी। मतलब कि कुछ ट्रू लव शायद ऐसे ही होता है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हुई, अगर एक ट्रू लव की एक डेफिनेशन ढूंढी जाए, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगा ये ट्रू लव था, ये ट्रू कनेक्शन है, आपके पर्सन का लाइफ टाइम कनेक्शन है शायद ये, ठीक है? आपके पर्सन ने इस रिश्ते से ये चीज़ रियलाइज करी, काफ़ी इंटेंस, काफ़ी डिस्टेंस, ठीक है? इमोशनली, मतलब कि कोई सामने वाले को आप बताएं तो बोलेगा ये रिश्ता था कहाँ, कुछ इस टाइप वाला रिश्ता था। आप लोग एक दूसरे से इंटरनली बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा कनेक्शन है ये, ठीक है? एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, लेकिन कोई ऐसा एक, किसी को आप बताने बैठे तो सामने वाला बोलेगा तुम्हारी स्टोरी में तुम लोग एक कब थे, एक साथ कब आए, क्या टाइम स्पेंड करा, क्या तुम्हारी मेमोरीज हैं, क्या क्वालिटी टाइम तुम लोगों ने स्पेंड किया होगा एक साथ इन सब चीज़ों में। लेकिन ये फिर भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, ये फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मतलब कि ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में बहुत बार आप लोग अलहदा हुए, रास्ते अलहदा हुए, आप लोग के माइंडसेट अलहदा हुए, फिर भी आप लोग एक साथ आके कनेक्ट हुए। आपके पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज करी है, एक ट्रू लव का नाम दिया है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये ट्रू लव है। ट्रस्ट इश्यूज होने के बावजूद, अनरिक्वाइटेड लव होने के बावजूद, यहाँ पे एक ट्रू लव एग्जिस्ट कर रहा था, जो बार बार आप लोग को एक साथ लेकर आता था, ठीक है? ओके, काफी डिफरेंट है, ठीक है? ओके, बहुत डिफरेंट है। ओशो ज़ेन से देखेंगे, जब इंटेंस एनर्जी हो तो उसको डिटेल में रीडिंग करने में मजा आता है, और डिटेल रीडिंग कुछ इन्हीं कार्ड से होती है, ठीक है? ओके, नॉर्मल टैरो से तो हम देखते रहते हैं और देख भी लेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन ने और क्या चीज़ रियलाइज करी आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, ठीक है? बहरहाल आपके पर्सन ने बासानी किसी एक्स को रिलीज करा, या अपने एक्स वूंड को या किसी के धोखे को साथ लेकर आपके पार्टनर चल रहे थे, किसी के वूंड को लेकर चल रहे थे, कोई ओल्ड वूंड, कोई ओल्ड ग्रजेस थे लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर, वो सब रिलीज करे आपके आने के बाद इस इंसान ने। और फ्रेंड्स की हेल्प ली, फ्रेंड को, किसी एक क्लोज फ्रेंड को सब बताया कि कैसे कैसे आप लोग एक साथ आए हैं, क्या क्या हुआ है, कितनी कितनी बार आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, कितनी बार आप लोग एक दूसरे से दूर गए हैं, या कभी ये रिलेशनशिप बना ही नहीं है, कितनी बार इस इंसान ने आपसे खुद को अलग करा है, ठीक है? मतलब कि आपने आपने इस इंसान से खुद को अलग करा है, लेकिन डेस्टिनी आप लोग को कैसे एक साथ लेकर आई है, आप लोगों को एक दूसरे का जानने का मौका किस, मतलब कि काफी अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ नोवेयर कनेक्शन रहा ये, ठीक है? मतलब कि एक सडन कनेक्शन, एक सडन सडन, मतलब कि होता है ना, टावर मोमेंट बहुत रहे इस रिश्ते में। टावर का इस रिश्ते में अनएक्सपेक्टेड वे में आ जाना, टोटलिटी। आपके पर्सन ने इस रिश्ते में खुद को, अपने आप को दो तरीके के थॉट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज समझा। आपके पर्सन ने इस रिश्ते में अपने आप को बहुत झूलता हुआ देखा, डुअल माइंडेड देखा। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सेप्रेस किया है, बहुत चीज़ें अपने अंदर दबाई हैं, अपने अंदर रखी है। इंटेंसिटी, बहुत इंटेंस कनेक्शन था, इतना इतना इंटेंस इस इंसान ने अपने आप को इस रिश्ते में दिखाया ही नहीं, जितना इंटेंस ये रिश्ता रहा है। एक टोटलिटी में, दो डुअल एनर्जी में रहा है ये इंसान, ठीक है?
द माइज़र, इस इंसान को एक फ्रस्ट्रेशन, एक लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हुई है इस कनेक्शन में आने के बाद, ठीक है? इस इंसान ने बहुत स्लो देखा है, कभी भी अपनी लाइफ़ में इतना स्लो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी थी। इंटीग्रेशन, इस इंसान को ये चीज़ ज़रूर फ़ील हुई है, आप बिल्कुल इसके ऑपोज़िट रहे हैं। अगर ये ब्लैक रहा है तो आप व्हाइट रहे हैं। मतलब कि इसका आप में थोड़ा बहुत कुछ था, आपका इसमें थोड़ा बहुत कुछ था। कुछ इस टाइप का कनेक्शन रहा है कि जैसे कि थोड़ी-सी झलक आप में इसकी थी और इसमें आपकी थोड़ी-सी झलक थी। उसको रिफ्लेक्ट करा, उसको अट्रैक्ट करा आप दोनों ने एक-दूसरे में। इस इंसान को ये चीज़ फ़ील हुई है, ठीक है? इस इंसान को बहुत स्लो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, इस इंसान को ऐसा लगा है बहुत स्लो, बहुत टाइम लगा इसको आपको समझने में, आपको इसको समझने में, इस पूरी कनेक्शन को अनफ़ोल्ड करने में, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़ कर देने वाला रिश्ता रहा। ये इसके अंदर चल क्या रहा था 1-2 साल पहले तो आप लोगों को खुद नहीं पता था कि आप लोग कभी एक साथ होंगे या नहीं होंगे। आज इस रिश्ते के बारे में इतना काम और इतना बैलेंस या इतना पीस में आके कभी सोचेंगे भी, ठीक है? मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ साथ-साथ, ठीक है? ओके। लेमन टी है, दिख रही है? हुँ, ग्रीन टी नहीं है, सॉरी, लेमन टी है। ओके। लेट्स सी, देखते हैं और क्या चीज़ रियलाइज़ करी आपकी पर्सन ने। क्या चीज़ रियलाइज़ करी है आपके पार्टनर ने? फाइटिंग, काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू इंसान रहा ये, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा झगड़े करे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा फाइट करी है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करी हैं इसका नेचर, लेकिन आप हमेशा शेयरिंग के मूड में रहे। आप हमेशा केयरिंग के मूड में रहे, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है? एक वो वाला माइंडसेट है आपका। काफ़ी साइलेंस, काफ़ी पीस, हमेशा प्यार से टैकल करना है इसके गुस्से को, इसके एग्रेसिवनेस को, इसकी फाइटिंग को, इसके बहुत ज़्यादा एक लाउड और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक एंगर को आपने बहुत ज़्यादा साइलेंस, पीस और शेयरिंग और केयरिंग से आपने टैकल किया है, ठीक है? इस इंसान का बीस्ट, इनर बीस्ट को आपने बहुत प्यार से टैकल किया है। इस इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा है, ये चीज़ रियलाइज़ होती है, आप काफ़ी लविंग, केयरिंग इंसान है। स्लो डाउन, आपने इसके अंदर एक स्लोली एक ऐसी पीस और ऐसी काम को आपने उसको जैसे कि एक अलाइव किया है, ज़िंदा किया है इसके अंदर, जैसे कि स्लोनेस, स्लो डाउन, बहुत स्लोली आपने इसके जो स्लो पॉइज़न की तरह आपने इसके सेल्फ पे असर करा है। बहुत एग्रेसिव पर्सन रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने इसको एक कंडीशंस में बंधा हुआ इंसान देखा है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फ़ील करता था, जो बहुत ज़्यादा लोगों से कंपेयर करता था, ठीक है? इस टाइप का इसने आपने इसको इंसान देखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, लेकिन ब्रेक थ्रू आपने इसके अंदर से एक बेहतर इंसान निकाला है, ठीक है? आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। आपने बहुत कुछ इसके इनर सेल्फ को आपने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया था। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है ना, जो आपका जो एक इनर इनर ब्यूटी है आपकी बियॉन्ड इल्यूजन, आपने इसके अंदर जैसे कि इसके पार जाके देख लिया था, एक बेहतर इंसान बैठा हुआ है, जो ये किसी को दिखाना नहीं चाहता, जो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा यूनिक इंसान है इसके अंदर, इस मेल या इस फीमेल में, ठीक है? जो ये किसी को शो नहीं करना चाहता, वो आप पहले ही देख चुके थे, अलोननेस, जिसकी वजह से ये अकेला रहना चाहता है, ये नहीं चाहता वो इंसान, वो ब्यूटी इसकी, वो काइंडनेस, वो सेल्फ इसका कोई देखे। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा जैसे कि फाइटिंग स्पिरिट में रहना, बहुत ज़्यादा एंगर इशू, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर रहना, कि सामने वाला करीब ही ना आए। सामने वाला इतना एग्रेसिव रहना, सामने वाले से एक यूनिटी बनानी ही नहीं है, जैसे कि सोचा हुआ था कि मुझे किसी के साथ वनरेबल होना ही नहीं है, मुझे किसी के करीब जाना ही नहीं है। कुछ जैसे कि किसी चीज़ का बहुत सारा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, जैसे कि माइंड प्रिपेयर था, बहुत मतलब कि आपने गाइडेंस के थ्रू आप इसके ड्रीम, आपका ड्रीम इसके साथ कभी कनेक्ट हुआ है या कभी इंसान आपकी ड्रीम में आया है या आपको इसके लिए एडवाइजेस हमेशा अपने ड्रीम में मिली हैं, ठीक है? ये मूफी ने मारा है। अब मूफी पता होगा कौन है, ठीक है? मेरी कैट है, मेरा बिल्ला है, ठीक है? कैट भी नहीं है, बिल्ला है वो। तो गाइडेंस आपको ड्रीम्स के थ्रू मिली है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? ये आपके लिए है। फ्रेंडलीनेस, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रही है। क्रिएटिविटी, काफ़ी क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं आप, ठीक है? लेकिन आपने इस कनेक्शन में अपने आप को बहुत बंधा हुआ फ़ील करा है। जब तक आपने इसको सही नहीं कर दिया ना, जब तक आप इस कनेक्शन से फ्री नहीं हो पाए, जब तक आपने इस इंसान का परसेप्शन नहीं बदल दिया, जब तक आप बंधे रहे और इस कनेक्शन पे मेहनत करते रहे कंटिन्यूअसली एक ही तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएटिवली, ठीक है? लेकिन फ्लावरिंग मतलब कि आप
ये जब तक मतलब कि जब तक ये खिल नहीं गया ना, जब तक इसने इसके अंदर से आपने वो एक बेहतरीन इंसान को आपने माइनिंग नहीं कर ली, उस बेहतरीन इंसान को आपने जगा नहीं दिया इसके अंदर का, जब तक आप जो है ना इस कनेक्शन में अपने आप को मेंटली स्टक और मेंटली ब्लॉक फील करते हैं, ठीक है, हमेशा तब तक आपने इस कनेक्शन पे बहुत हार्ड वर्क किया है, इस इंसान पे बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से काम किया है, और इसने बहुत रियलाइज भी बहुत कुछ किया है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, अपने सेल्फ को लेकर। इसने अपने अंदर का वो एक अच्छा इंसान साइड कर लिया था, एक टॉक्सिक डार्क लाइफ को देखकर, डार्क एक्सपीरियंस को लेकर। चाइल्डहुड वुंडेड हो सकता है, चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इसका ख़राब हो सकता है, इसने अपनी चाइल्डहुड में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, फाइनेंशियल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, या तो डोमेस्टिक वायलेंस मदर पे होता हो, कुछ इस टाइप का इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, जैसे कि डार्कनेस। कहते हैं ना किसी के घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, बच्चे के ऊपर असर करता है, कुछ ऐसा इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा फेस किया हुआ था, कुछ है, पास्ट था, कुछ एक्स था, एक्स, एक अपनी एक्स भी हो सकती है, ठीक है, एक्स एक्स लवर, एक्स पार्टनर, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, और एक्स में कुछ भी हो सकता है, एनी एवरीथिंग, ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी थी, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऐसा डार्क एरिया, डार्क पास्ट हो सकता है जिसको भुलाने में बहुत टाइम लगा, उसके लिए आपको भेजा गया, इसकी लाइफ में एंटर करा गया, आप लोग का कोई कनेक्शन रहा है पुराने टाइम से, आप लोग अभी से नहीं, इस लाइफ टाइम से नहीं, बहुत ओल्ड टाइम से जानते रहे एक दूसरे को, लेकिन कुछ ना कुछ रहा, आपके ड्रीम से आपको कोई गाइडेंस मिली है इस कनेक्शन को लेकर, इस फ्रेंडशिप को लेकर, इस बॉन्ड को लेकर, आप गाइडेड रहे हैं, आप काफ़ी अपनी क्रिएटिविटी से इस इंसान को एक मतलब कि बहुत मेहनत की, कतरा कतरा दरिया बनता है, आपने वो कतरा कतरा फेंका है, मतलब कि कतरे कतरे से आपने इसको टैकल किया है, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है ये, ठीक है, जैसे कि वो बीस्ट आज़ाद हो गया हो किसी, उसमें कहते हैं शराब, कोई कोई एक बैड आया या बैड इम्पैक्ट था उसके सेल्फ पे, वो एक बीस्ट बना हुआ था, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है, ठीक है, मतलब कि आपने इसको फ्री करा है, उस जगह से निकाला है, उस उस अंधेरी कैद से निकाला है आपने उसको, ठीक है, इसके उस अच्छे इंसान को अ, आपने रिवील होने में हेल्प की हो, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी इस कनेक्शन में, कुछ इस टाइप का है, काफ़ी इंटेंस है, शायद हर किसी से रेजोनेट ना हो, लेकिन अगर आप किसी को सोचें, ये वो उन लोगों का कनेक्शन हो सकता है, कोई उनसे पूछे किस तरीके का रिश्ता था तुम्हारा, उनको पता ही ना हो, यार हम क्या बताएं, हम किस इतने सालों से कैसे रिश्ते में हैं, हमारे पास तो एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड भी नहीं है, उस इंसान के साथ कभी हम रिश्ते में ही नहीं आए, ये कोई ऐसा कनेक्शन रहा है। अब बोले कब से रिलेशनशिप में, बोले 7 साल से, कैसा रहा था ये रिश्ता, क्या था, कब प्रपोज किया था, बोले वही प्रपोज तो अभी तक किया ही नहीं है, बोलेगा है ये रिश्ता था, क्या था, मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड ना हो, ये उन लोगों की कहानी है या उन लोगों से रेजोनेट कर सकता है कि किसी को पता ही नहीं है कब बना है ये रिश्ता, कैसे चला है, क्यों चल रहा था, क्यों आप लोग एक साथ थे, क्यों इतनी इंटेंस एनर्जी थी, आपको इस इंसान को मतलब कि कहते हैं ना किसी ब्लॉकेजेस से निकालना था, हील कराना था, आप इसके लिए एज अ गाइडेंस आप इसकी लाइफ में एंटर करे थे, ठीक है, इसको उसको फ्री कराने के लिए आपको भेजा गया था, इसको इस अंधेरी रात से निकालने के लिए, एक होप की तरह आप इसकी लाइफ में आए थे, एंड ऑफ अटर्नल बोलते हैं ना, एक लाइट है, तो वो एंड ऑफ अटर्नल आप थे, जब ये भूल चुका था कि कोई अच्छा इंसान भी एग्जिस्ट करता, जब ये भूल चुका था कि ये अंधेरे कभी इसकी लाइफ से जाएंगे, जब ये भूल चुका था इसको कभी दोबारा एक फॉल इन लव या प्यार होगा या कभी कोई अच्छा इंसान आएगा, तब आप एंटर करें इसकी लाइफ में, ठीक है, इसको ये चीज़ रियलाइज होती है, उस वक्त एंटर करे तब जब इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी, डार्कनेस में थी, उसके बाद जो कुछ भी इसने किया हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसको राइट नाउ इस टाइम फ्रेम पे ये चीज़ रियलाइज होती है, आप उस टाइम एंटर करे थे जब आपकी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ये इस टाइम फ्रेम पे एक्सेप्ट करे ना करे आपके सामने आकर, लेकिन इसको आपकी ज़रूरत थी, डिवाइन की वजह से आप राइट टाइम था, चाहे आप लोगों के लिए कितना ही गलत टाइम हो, आपके पार्टनर को लगता हो या आपको लगता हो आप लोग गलत टाइम पे मिले थे, नहीं, वो राइट टाइमिंग थी इसकी लाइफ में एंटर करने के लिए, ठीक है, एक राइट टाइम पे आप इसकी ज़िंदगी में एंटर किए थे, और जब तक आपके दिमाग से वो उसका ये वो जुनून, वो भूत या वो कुछ भी कह लो, प्यार का वो कहते हैं ना एक एक्स वाई जी, एक बोझ या एक पागलपन उतरा नहीं, जब तक आपने इसको अंदर से इसको कम्प्लीटली फ्री नहीं करवा दिया, इसके ब्लॉकेजेस से, इसके स्ट्रकनेस से, इसके स्ट्रेस से, ठीक है, काफ़ी सॉरो, काफ़ी अपसेट एनर्जी था ये, ठीक है, आपकी क्रिएशन की वजह से, ये जो आपने क्रिएटिविटी करी ना, आपने आपके आने के बाद इसकी लाइफ का एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हुआ था, और आप इसके कहाँ से एंटर कर रहे थे, यहाँ से पे भी वही है पास्ट लाइफ, ठीक है,
कुछ पास्ट लाइफ बॉन्ड है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इसकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए एंटर किए गए थे। ओके, पूरी स्टोरी है, वापस रिटर्न स्टोरी हो रही है। ओशो भी देखें रिटर्न कर रहा है स्टोरी, हीलिंग, आपने इसकी बहुत सारी हीलिंग कराई है, ठीक है। इसको एक बर्थ दिया है इस इंसान को, एक बर्थ, एक न्यू तरीके का इंसान बनाए, एक न्यू बर्थ के लिए आप आए, ठीक है। एक हीलिंग के लिए आप इसकी लाइफ में एंटर करें, जो ये हील नहीं कर पा रहा था, जिन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा था। एक चेंज इसकी लाइफ में आना ज़रूरी था उस टाइम जब आप इसकी लाइफ में एंटर करें। आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन था, एक न्यू एडवेंचर आपका भी स्टार्ट हुआ इस इंसान का भी। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप कोई गाइडर हो सकते हैं, आप कोई गाइड देने वाले एडवाइज़र, गुड एडवाइज़र हो सकते हैं। बहुत सौरों में थी इसकी लाइफ, हर तरीके से एक डिस्टर्ब था, इनोसेंट, एक सौरों वाले इंसान के साथ एक इनोसेंस कनेक्ट हुई जब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आप इसकी लाइफ में अवेयरनेस देने के लिए, ठीक है, एक बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, काफ़ी इंटेंसिटी थी भाई, ये इंटेंस सिचुएशन रही है, लेकिन इस इंसान ने आपको किस तरीके से टैकल किया, हमने उस चीज़ पे रीडिंग नहीं करी है, इस चीज़ पे रीडिंग करी है, वी आर द वर्ल्ड। आप लोग की साइकिल बहुत टाइम तक चली, आप लोग एक साइकिल में घूमते रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको क्लिंग करता है पास्ट, आइसोलेट कर देता है पास्ट, क्योंकि आपके पास्ट में बहुत कुछ था, लेकिन आप एक हीलर हैं, बाय बर्थ एक हीलर हैं, आप खुद को हील करना खुद ही जानते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग की रीडिंग थी, पता नहीं किस किस से रेजोनेट करेगी, मुझे बताइएगा किस किस से रेजोनेट कर रही है रीडिंग, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट रीडिंग है, क्योंकि क्या चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपके पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हो रही है कि आप उस टाइम आए जिस टाइम ये पर्सन सबसे ज़्यादा अकेला था, सबसे ज़्यादा नीडी था, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम आपने इसकी लाइफ में एक एंट्री की है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में उस टाइम नज़र आए हैं जब इस एक लाइट की तरह, ये एक्सेप्ट करे ना करे, ये इंटरनली ये चीज़ को मानता है, एक्सेप्ट करता है, आपका शुक्रगुज़ार है, ठीक है। ओके, बॉन्ड बहुत अच्छा है आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम्म, आप खुद को बंधा हुआ फील करते थे, आपको लगता है जैसे किसी चीज़ ने जकड़ लिया है, कोई चीज़ आपको फ्री नहीं कर रही है। इस कनेक्शन में खुशी भी नहीं है, इस कनेक्शन में गम ही गम है, लेकिन ये आप फ्री नहीं हो पा रहे इसकी मेमोरीज से, इस मेंटल केज से फ्री नहीं हो पा रहे जब से आप इस रिश्ते में एंटर किए थे, क्योंकि काफ़ी टफ पर्सनालिटी था, काफ़ी ज़्यादा रिजिड, इसने आपको थका दिया है, ठीक है। जैसे कभी कभी पैर थकते हैं, कभी कभी किसी के दिल भी थकते हैं, क्योंकि आपने एक शेयरिंग करने की, एक लव मोहब्बत प्यार, एक अपने आप को उसके ऊपर डिपेंड करने की एक हद की थी, ठीक है। ओके, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।